हाय, आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव फॉर्म पढ़े हैं? यदि अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप ये वीडियो शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को एक तरह से एकदम नया चीज़ मिलेगा जो आपको एक नया कॉन्फिडेंस देगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन पढ़े थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन हम लोग पढ़ लिए थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस डेफिनेशन के अंतर्गत हमने इसका दो फॉर्म पढ़े थे। पहला पढ़े थे एक्टिव फॉर्म, दूसरा देखे थे पैसिव फॉर्म। तो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्टिव फॉर्म पर बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस किए हैं। जो स्टूडेंट्स एक्टिव फॉर्म नहीं पढ़े हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इस एक्टिव फॉर्म को अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको ट्रांसलेशन बनाने का एक अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पैसिव फॉर्म। तो बिना समय गंवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। पैसिव फॉर्म, दूसरा नंबर आप लोग लिखेंगे पैसिव फॉर्म। देखिए, इसका पहचान देख लेते हैं। इसका पहचान क्या है? पैसिव फॉर्म को हम पहचानेंगे कैसे? तो इसमें बस इतना याद रखना है कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, डियर फ्रेंड्स, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर आपको मिल जाएगा आ, ए, ई प्लस जा प्लस रहा, रहे, रही प्लस है, हैं, हो और हूँ। अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में अगर आ, ए, ई प्लस जा प्लस रहा, रहे, रही प्लस है, हो, हूँ मिल गया तो समझ जाइएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ऐसे जो सेंटेंस मिलेंगे हिंदी में उसको हम अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, तो उसका अंग्रेजी बनाने का एक गजब सा ट्रिक कह सकते हैं या सूत्र कह सकते हैं या कुछ भी। तो इसके लिए स्ट्रक्चर पढ़ना होगा ना, तो चलिए स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अब हम जानेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो डियर फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर दो प्रकार का होता है, जिसमें अभी हम पढ़ेंगे पहला असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट वी नो स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस पर आधारित ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। तो इसमें आपको बस इतना याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस DO ऑब्लिक 2 प्लस IO। ये ब्रैकेट में जो घेरे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। आएगा तो लिखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप बाय का यूज करेंगे, उसके बाद प्लस IO, उसके बाद प्लस अदर वर्ड और प्लस फुल स्टॉप। बस इतना छोटा सा स्ट्रक्चर है। इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो असर्टिव सेंटेंस पर आधारित जितने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर होगा, ट्रांसलेशन होगा, आप उसको आसानी से बना सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है। देखिए कितना आसान है। इसमें पहचान आपको क्या मिला? आ, जा रहा है। देखिए, जब आपको पहचान मिल गया तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट है एक पत्र, तो लिखेंगे ए लेटर। ए लेटर के साथ इज आर एम में इज लगता है तो इज लगाइए। उसके बाद नहीं लगा हुआ, नोट लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बीइंग का यूज करिए, बीइंग। उसके बाद V3, तो V3 वर्ब है यहाँ लिखना, लिखना का V3 रिटेन होता है। उसके बाद द्वारा का अंग्रेजी बाय और उसके का अंग्रेजी हिम। बन गया ट्रांसलेशन। नेक्स्ट ट्रांसलेशन देखिए, हम देते हैं राम के द्वारा मुझे नहीं बुलाया जा रहा है। देखिए इसमें पहचान मिल गया, आ, जा रहा है। तो देखिए इसका कैसे बनेगा? मुझे का अंग्रेजी आई के साथ एम, नहीं लगा हुआ है तो नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद V3, तो यहाँ बुलाना का कॉल होगा, कॉल का V3 कॉल्ड हो जाएगा, और द्वारा का बाय, राम ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट राम, हो गया। आई एम नॉट बीइंग कॉल्ड बाय राम, हो गया, मुझे राम के द्वारा नहीं बुलाया जा रहा है। कितना आसान है। अब चलिए इस तरह का असर्टिव पे ट्रांसलेशन आएगा तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर जानेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? तो दूसरा स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, क्वेश्चंस। क्वेश्चंस यानी इस पे प्रश्न पर आधारित आएगा, तो उसका स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा, याद रखना है, WH
वर्ड प्लस इज आर एम सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस IO प्लस अदर वर्ड। डियर फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर है। सब WH वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, V3 के बाद ये लगा सकते हैं जो इसमें लगाएं। ये बहुत कम आता है इसलिए अभी छोड़ दिए हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, क्या खाना बनाया जा रहा है। डियर फ्रेंड्स, देखिए ट्रांसलेशन कितना मजेदार है। क्या खाना बनाया जा रहा है, जनरली आपको मिलेगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे बनाएंगे, लेकिन इसका पहचान देखिए, आ जा रहा है और इससे क्वेश्चन का बोध हो रहा है तो आप इस पे बनाएंगे। WH वर्ड शुरू में क्या आता है तो WH वर्ड नहीं होता है तो WH वर्ड नहीं लिखिए। इज आर एम में क्या आएगा तो खाना यहाँ सिंगुलर है तो इज लगाइए, इज। खाना का अंग्रेजी हो जाएगा फूड। उसके बाद नोट की जरूरत तो है नहीं, बीइंग का यूज करिए, बीइंग। अब बनाना का कुक का V3 कुक्ड बन गया। ईच फूड बीइंग कुक्ड, इसका ट्रांसलेशन यही होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। नेक्स्ट ट्रांसलेशन है हम लोगों के द्वारा इस कुर्सी को क्यों नहीं खरीदा जा रहा है। इस ट्रांसलेशन को आप लोग को बनाना है, कमेंट में आपको बना के बताना है कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। और जो स्टूडेंट्स कमेंट में अगर सही सही ट्रांसलेशन बना के भेजेंगे उसका मैं यूट्यूब पर नाम लूँगा और अगर उनका चैनल होगा तो उनका प्रमोशन भी करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग खुश रहिए और मज़े में रहिए। थैंक यू।